हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जिस बिटिया को अच्छा घर मिल गया हो, भरा बतूला, उसे घर चलाना नहीं आता है। क्योंकि उसे घर इसलिए चलाना नहीं आता है कि आजकल सभी ये सोच रहे हैं हम गरीब परिवार से बच्चियाँ लाएंगे तो जो हमने इतने साल मेहनत करी है, 20-25 साल, तो हमारी बच्चियाँ घर चला लेंगी, बहू बेटी घर चला लेंगी। आप यकीन मानिए, जो बच्ची आप गरीब घर से लाते हैं उसमें 100 में से एक आधी है जो आपका घर चलाए, और नहीं तो उन्हें तो कुछ चीज़ों की जानकारी ही नहीं होती है कि कैसा करना है, कब करना है, क्यों करना है। यकीन मानिए, कितना भी फैला रहा है, कोई भी चीज़ पढ़ी उन्हें कोई कदर नहीं। आप मिडिल क्लास परिवार से लड़की लाते हो तो उसे अंदाज होता है, क्योंकि ये बात सच है, जिसके माँ बाप बच्चियों को संस्कार दे रहे हैं वही बच्चियों घर चला रहे हैं। नहीं, आजकल तो ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्या मैं आपको क्या बताऊं ज़्यादातर बच्चियाँ ज़ुबान चलाना सीख रही हैं, घर चलाना नहीं। माँ बाप ज़ुबान पूरी चार्ज करके भेजते हैं कि बस सक्सेस हो जा, मगर घर का चलाना नहीं सिखा रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर मैं बुज़ुर्ग लोगों से कहना चाह रही हूँ, मैं अपने मायके की तरफ से ये बात कह रही हूँ कि जो लोग ज़्यादा मतलब मुँह चलाना सिखा रहे हैं, काम चलाना, तो बुज़ुर्ग लोग जो हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए जिम्मेदारी, काम नहीं करना चाहिए, और उनको उनके बलबूते पर छोड़ देना चाहिए कि आप बिगड़े बुरे अच्छा हो तुम जानो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर परिवार में बस यही है कि फ़ोन चला के बैठ जाएंगी लड़कियां और काम पूरा पड़ा रहेगा, काम नहीं देखे। हम लोगों के ज़माने में तो पहले सुबह 4 बजे से उठ के बस काम 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 काम। अगर तुम 2 मिनट सो भी जाओ, मतलब पहले की सासें जो होती थी ना, तो दुख तकलीफ में भी नहीं सोने देती थी, सच में, मतलब सो नहीं सकते थे आप। दोस्तों, हमारी बात आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर ये सच है, आजकल बच्चियों को बिल्कुल शिक्षा नहीं दे रहे हैं। स्कूल तो बस स्कूल पढ़ना बहुत ज़रूरी, ये नहीं बोल रहे हैं हम कि नहीं पढ़ना, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। लेकिन माँ बाप ये ज़्यादा कर रहे हैं, मैं बहुत सारी लेडीज़ ने देख रही हूँ ऐसा कि मतलब उनके घर में इतना सारा फैला रहा है, इतना सारा काम पड़ा है, बच्ची मोबाइल चला रही हैं, बहुएँ मोबाइल चला रही हैं। ठीक है, मोबाइल तो मैं भी चला रही कोई, लेकिन पहले आप अपनी जिम्मेदारी को समझो। 25-26 साल जो काम करा है आप पहले उसे समझो, है। तो मेरा ये मानना है कि मैं भी मोबाइल चलाती हूँ, लेकिन पहले मेरी जिम्मेदारी है मेरे बच्चों के प्रति, मेरे घर के प्रति, मेरे ससुर सास के प्रति। इसके बाद अगर टाइम मिले तो आप मोबाइल चलाओ, है ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हैं। आप सोचो, गरीब घर से बच्ची ले आओ तो वो तो सोचती है सारी व्यवस्था लगी लगाई में लगाई, खाओ पियो मज़े करो, मेरा क्या बिगड़ रहा। ये गलत सोच है। और सब खा पी लो और फिर घर नहीं बचे कल से तो तसला डालती फ्री हो, नहीं तो मेहनत मजदूरी करती फ्री हो। फिर बोल रही हो माँ बाप से कि हमारे ससुराल में तुम्हें, अच्छा जब तुम लगी व्यवस्था आगे नहीं बढ़ा सकती हो उसे, तो कम से कम इतना तो करो कि दाल रोटी चलती रहे तुम्हारी और तुम्हारा बिगड़े नहीं। इतना तो कम से कम करना चाहिए ना बच्चियों को। इतना तो माँ बाप को सिखाना चाहिए कि बेटियों से बोलना चाहिए इतना कि आपने 10-15 साल, मतलब आप 25 साल 20 साल से तुम्हारे सास ससुर, मतलब मान के चलो 26-27 साल से हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही तो प्रॉपर्टी नहीं हो गई होगी इकट्ठी, है। ऐसे ही तो सारा काम नहीं हुआ होगा, मेहनत ही करी होगी ना उन्होंने, तो जब भी तो इतना सब कुछ लगी व्यवस्था मिली, तो आप इसे चुबन्नी भरी बढ़ा लेना। माँ बाप को ये तो बोलना चाहिए ना कि जैसे किसी की बच्ची मतलब परेशान कर रही है, किसी की बहू परेशान कर रही है, जैसे मेरे मायके में मेरी माँ परेशान है, तो मतलब इतना तो बोलना चाहिए माँ बाप को कि 25-26-27 साल उन्होंने मेहनत करी और बेटा को पढ़ाया लिखाया, अब लाखों की प्रॉपर्टी बनाई और सबको आपको सौंप दी, तो आप उसकी देखभाल नहीं कर सक रही, तो उसमें सास ससुर की क्या गलती है। वो तो बस रोटी और रोटी के मतलब 20-25 साल की जो ज़िंदगी बचती है, रोटी खाते रहो, कपड़े लत्ते पहनते रहो, वो भी इतने का उम्र तो बचती नहीं है अच्छा पहनने ओढ़ने की। उम्र तो सारी ऐसी हो जाती है कि आप अच्छा पहन नहीं सकते, अच्छा खा नहीं सकते, क्योंकि अच्छा खाओगे तो पचाने के लिए भी तो आपको चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं माँ बाप, बस आपसे कुछ भी बोले सास तो आप मुंह चला देना, चर 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 लग जाना, ऐसा सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही लोगों का घर बर्बाद है, ऐसे ही लोग ज़्यादातर ऐसी बच्चियाँ बिटमा रही हैं, और जिस बच्ची को लगी लगाई व्यवस्था मिल गई है
वो बच्चियाँ ससुराल की कदर नहीं कर रही हैं, और जिस बच्ची को लगी लगाई व्यवस्था नहीं मिली है उसकी सास ससुर कदर नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा बिटमा रही हैं। मैंने बहुत घरों में देख रही हूँ, मैं सिटी में, हालांकि मध्य प्रदेश से हूँ मैं, और बहुत बच्ची इतनी बिटमा रही हैं। अभी हमारे यहाँ एक पंडित की लड़की थी, उसके लिए पूरी सारी व्यवस्था लगी लगाई मिल गई, लेकिन उसने सास ससुर की कदर नहीं करी और दूसरे के संगे भाग गई। करोड़ों की प्रॉपर्टी, हर चीज़, हर मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं थी उसके लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, माँ बाप को समझाना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी समझो। आपकी सास ससुर अगर बोल रहे हैं तो जो ज़िंदगी भर कमाया है उन्होंने, वो तुम्हें सौंप दिया, तो तुम कम से कम उसे बढ़ाना नहीं चाहते हो तो उसे बिगाड़ो मत ही है। अगर उन्होंने, किसी ने दान तो करा नहीं होगा तुम्हारे सास ससुर को, ले बैठ जाओ खा लो पी लो, काम ही किया होगा ना उन्होंने तो दोस्तों ऐसा ही हो रहा है आजकल। मैं बहुत मतलब देख रही हूँ, मेरे का आज बहुत दुख होता। मेरी माँ भी हैगी ना, और पूरा बर्बाद कर दिया घर का। क्या करूँ, किसी का नाम ले तो क्या लो आप, नाम लेने से कुछ अच्छा तो होगा नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा बड़ा दिमाग ख़राब है जी सब बातों से, बहुत ज़्यादा। अभी इधर एक हरिद्वार में शादी हुई एक लड़की की, तो बेचारी वो इतने अच्छे घर से हैगी, बहुत बड़े आदमी की लड़की है, तो वो मेहनत मजदूरी कर रही है यार। मतलब उसे कोई व्यवस्था लगी नहीं, 3 भाइयों में उनके माँ बाप ने दे दिया, तो मतलब वो पूरी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही। और जिसको लगी लगाई व्यवस्था मिल रही वो कदर नहीं कर रही। वो तो कहते हैं ना, दांत है तो चना नहीं है, चना है तो दांत नहीं है। ऐसी ही हाई हो रही है। मतलब आपके पास व्यवस्था है तो आपको कदर समझ में नहीं आती, कोई चीज़ की अहमियत नहीं होती, और आपके पास नहीं है तो आप उस जीवन जही इसी से कहते हैं, तो उसके पीछे भागते रहो बस। अगर आपको बहू अच्छी मिल गई तो आप उसकी कदर नहीं करोगे, अगर आपका बेटा अच्छा है तो आप अपने बेटे की कदर नहीं करोगे, और जब ये उल्टे सीधे मतलब ऐसी मिल जाए ना तो उनकी आप कदर करोगे। ऐसा है जीवन में, हर इंसान परेशान है, हर इंसान। ऐसा एक भी ऐसा नहीं मिल रहा है मेरे को जीवन में कि जो मतलब सुखी हो। मैं भी परेशान हूँ, कभी ये दुख रहा कभी वो दुख रहा। आज ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से मेरे को बुखार था। मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो बनाई है, सच कह रहे हैं, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ। इस उम्र में भी मेरे घर के सब मना करते हैं आप बैठो, लेकिन नहीं, अगर कोई 2 पैसा आएंगे तो किसके लिए आएंगे, बच्चों के काम आएंगे, मेरे काम आएंगे। और आजकल पैसा की हवस या पैसा की भूख किसको बुरी लगती, पैसा किसको बुरा लगता है, किसी को नहीं। जिसके पास करोड़ों है, रात ना दिन एक भी बार नहीं सो रहा है भाई, दिन दिन रात काम कर रहा है, तो किसके लिए। आज मोदी जी हैं, उनके तो बाल बच्चे कुछ भी नहीं है तो भी रात दिन जाग के देश संभाल रहे हैं। तो वही है ना कि एक जिम्मेदार इंसान, अब ये जिम्मेदार हैं, हर चीज़ अच्छे से वो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि आज अपन बच्चियों को नहीं समझा पा रहे हैं। वो इतना बड़ा देश चला रहे हैं, बच्चियों को नेक, अगर सब्जी में नमक पड़े, सास ने बोल दिया नमक क्यों डाला, तो माँ के फ़ोन लगा दी। हमारी लड़की को छोड़ जाओ, 2-4 महीने रख लेंगे, ढेर पड़ जाएगा, ले जाओ का लिखा पढ़ी करके और हमेशा रख लो। तो ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। मेरे माँ बाप को तो मेरे साथ फ़ोन ही नहीं था, मेरी शादी हुई थी, हम तो 6-6 महीना फ़ोन नहीं करते थे, और हमारे माँ बाप साल साल भर खबर नहीं देते थे हमारी। तो हम कैसे लड़ रहा है, कैसे घर में टेर कर रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कि हमसे कौन लड़ रहा है कि हमने खाना खाया। और पहले की सास तो इतनी डेंजर थी, कोई चीज़ दुका कर रख दी तो देना ही नहीं, अगर भर के पानी रख दो तो फैला दिया। मतलब बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता था, तभी हमने जीवन में कभी अपने माँ बाप को शिकायत ही नहीं करी। आजकल तो सब्जी में काय में बन रही मम्मी ऐसा कर, जिनमें एक्सपर्ट हो गई लड़कियाँ, मतलब जुबान से भरपूर दहेज ला रही हैं। काका सुन लो, आपको कूलर पंखा टीवी फ्रिज सब कुछ जुबान से सुना रही हैं। माँ बाप दे कुछ नहीं रहे, बस जुबान दे रहे हैं कि जाओ और बक 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 करके पूरा घर भर दो। सच कह रहा है, हम बहुत मतलब हमारी बात कड़ी ज़रूर है, पर सच है दोस्तों कि बहुत लोग परेशान हैं इस बीमारी से। बीमारी है ये तो, बहुत लोग परेशान हैं। अगर आपकी बेटी काम नहीं करती है तो इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप नज़र रखो, आप दो मतलब सास ससुर की भी सुनो, आप अपनी बच्ची की भी सुनो, इसके बाद फैसला लो कि गलत कौन है। हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे एक बात से, हमारे यहाँ पर उसमें 2-4 ऐसे, हम किसी भी बहू बेटी को देख रहे हैं बस फ़ोन में लगी रहती, काम करती ही नहीं है। अरे हम भी फ़ोन चलाते पर हमारा टाइम होता जब भी हम वीडियो डालते, अपलोड करते, जब भी बनाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 10-24 घंटा खा, मेरे तो कान ही दुखने लगेंगे इतनी बात करूँगी। मैं फ़ोन पे ही अपनी माँ बाप से इतनी 2-5 मिनट बात करती हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब समय बदल गया है दोस्तों,
और आने वाली पीढ़ी तो पता नहीं फ़ोन पे ही खाना बना के भेज दे। दोस्तों हमारी बात आज मेरे को गुस्सा भी आ रहा है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें।